महादेव। तो आज चालू करते हैं तत्वों का वर्गीकरण ना। पहले से लिख दिए सब कुछ, इसमें बस बताएंगे कैसे कैसे का है, ठीक है। तनी ठेठे भाषा चलते हैं। क्या बताने जा रहे हैं? तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों को जो पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें तत्व को, जितने भी तत्व हैं उसको सबसे पहले बांटा था, मतलब विभाजित कैसे कैसे रखा जाता है उसको सबसे पहले डोबेनियर, जो ये वाला है पहला डोबेनियर जो थे, ये डोबेनियर ने सबसे पहले वर्गीकृत किया था। सबसे पहले कौन? डोबेनियर। डोबेनियर का मतलब क्या? नियर माने पास, एकदम नजदीक ना। नियर माने पास, जैसे ठेठा भाषा में बोला नियर मतलब पास होता है, अंग्रेजी में भी नियर माने पास होता है, तो नियर मतलब पास पास। तो ये जो डोबेनियर थे त्रिक नियम दिए थे पीरियोडिक टेबल के लिए। तो बोले कि जो जैसे कोई भी तत्व सीरियल नंबर से ले लिया जाए, तीन तत्व अगर सीरियल नंबर से ले लिया जाए, मान ली कि 1 2 3 तो कोई तत्व ले लिए, जो पहलका और तीसरका का औसत होगा, मतलब दोनों जोड़ के बटे 2, ऊ का होगा दूसरका के बराबर होगा। ये डोबेनियर का त्रिक नियम था, ठीक। उसके बाद आए न्यूलैंड चच्चा। न्यूलैंड चच्चा का काम किए, एकदम सबको सब पागल थे। ई का काम किए, ई आके ई बताया कि अपना अष्टक नियम दे दिए थे। न्यूलैंड जो थे अपना अष्टक नियम दिए थे कि जैसे संगीत का स्वर होता है सा रे गा मा प ध नी, उसके बाद फिर से सा आता है, मतलब कि सातवें के बाद आठवां जो आएगा वो पहले के समान समानता रखेगा। तो ये हुआ बताया कि जो तत्व है पीरियोडिक टेबल में, जितने भी तत्व का होते हैं उसमें से लेकिन इनका नियम बस 56वां जो तत्व था, 56वां तत्व थोरियम, बस वहां तक काम करता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम इनके हिसाब से था कि जो कहीं से भी सीरियल नंबर से कोई अगर तत्व ले लिया जाए तो उसके बाद जो 8वां तत्व आएगा, वो जो तत्व पहले लिया गया है, पहला तत्व, उसके समान का रखेगा, कुछ ना कुछ क्वालिटी समानता रखेगा, कुछ गुण मिलेगा। मतलब अगर पहल का हरामी है तो 8वां जो उसके बाद आएगा वो हरामी रहेगा, है ना। ये जो न्यूलैंड चच्चा था बताया, तो बहुत झगड़ालू था, इसीलिए कुछ झगड़ा वाला खोजता था। फिर उसके बाद आए मेंडलीफ। ये कहे कि तो चच्चा हमारा बहुत पागल है, तनी से हम खोजते हैं। तो ये आए ना, तो ये पीरियोडिक टेबल बनाए जो लोग हम लोग पढ़ते हैं वही उसी टाइप का, लेकिन इनका सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस इसलिए नहीं हुआ कि जो मेंडलीफ आए, ये मेंडलीफ तो ये क्या काम किए ना, यो वह गलती किए जो कि ये दोनों लोग किए थे। ये दोनों लोग क्या गलती किए थे? सबका सब जो ये लिखे परमाणु भार के हिसाब से तत्व को बांटे थे, मतलब कि कौन तत्व कितना भारी हो, जौन तत्व मतलब बोले तो जौन तत्व जितना भारी हो वो हिसाब से के बांट दिया गया ना, वो हिसाब से बांट दिलन। ये सब जो ई दोनों रहलन, इहो इलन एनहु बेचार का काम दिलन, वही हिसाब से बांट दिलन, एनहु वही हिसाब से बांट दिलन। ये जो आए जब बांट दिए, तो इनके टाइम पे जब बांटे थे तो 63 तत्व मौजूद थे ना, 63 तत्व मौजूद थे जब मेंडलीफ बांटे थे। ये भी वैसे ही कर दिए परमाणु भार के हिसाब से, मतलब कि जो सबसे हल्का तत्व उसको पहले, उससे जो भारी उसको बाद में, और भारी उसको और बाद में, ऐसे ऐसे फिट कर दिए। ये हो गया। उसके बाद फिर ये तीनों लोग कैसे बांटे थे? परमाणु भार के हिसाब से। लेकिन ये मोजले आए, ये कहे कि तो हमार बुढ़वा बाऊ और चच्चा को दोनों लगता चिवतिया रहलन का ससुरा एकदम से देखत ही, जो मोटका रहते हैं उन्हीं के लास्ट में भेज देते हैं, मतलब जो मोटा रहेंगे तो वह रहेंगे एकदम से वजन रहेंगे, तो उनने की देखत एकदम पीछे बैठा देते हैं रूम में, मतलब पीरियोडिक टेबल में पीछे। तो ई का काम किया क्या? ऐसा नहीं, मोटा रहे चाहे पतली, उसे हमसे का मतलब है, जौन क्लास में पहले एडमिशन करेले ओके पहले, मतलब क्रमांक जौन क्लास में पहले एडमिशन करेले है पहले ओके बैठाई। तब मोजले बैठवाते हैं, का काम कैलन कि जौन जैसे जौने हिसाब से रहलन परमाणु क्रमांक जौने के जैसा रहल, परमाणु क्रमांक के हिसाब से सबसे पहले मोजले बटलन बांट दिए। इसके बाद क्या हुआ कि यह जो थे मोजले, इन्हीं का आधुनिक पीरियोडिक टेबल जो हम लोग पढ़ते हैं, आवर्त सारणी, वो इन्हीं का देवल है, यही के पढ़ते हैं हम लोग ना। अब उसके बाद इस टाइम पे जो ये पीरियोडिक टेबल दिया गया है, कुल 118 तत्व, कितना? 118 तत्व। 118 में से 94 नेचुरल, मतलब प्रकृति में पहले से खोजा गया। जैसे कोनो अयस्क में से तत्व निकाल दिया गया, पदार्थ जिसे निकाला जाता है, तो ऐसे क्या किया गया? ये जो 118 तत्व में से 94 तत्व का है ऐसे हैं जो प्रकृति में पहले से मौजूद थे। 24 थे का हुआ कृत्रिम रूप से बना दिया गया। जैसे कोनो तत्व होता है ना, तो उसमें से अगर अल्फा कण निकाल दिया जाए तो एक स्थान आगे हो जाता है, बीटा कण निकाल दिया जाता है, परमाणु भार के ज़्यादा हो जाता है, तो इस हिसाब से निकाल के अल्फा कण बीटा कण, ये 24 तत्व बना दिया गया था। अल्फा कण यहाँ लिखे, अल्फा कण निकालने पे
अल्फा कण जो होता है पॉजिटिव होता है, बीटा कण जो होता है निगेटिव होता है, गामा कण जो होता है उदासीन होता है। ठीक। उसके बाद इस 7 ठो जितने पीरियोडिक टेबल में 7 ठो उसमें उप धातु है, धातु इस सबका पीछे वीडियो बना दिए हैं, देख लीजिएगा। तो इस 7 ठो का थे उप धातु रहलन है, धातु 91, अधातु 20। परमाणु का खोज यहाँ तक ही क्लियर। परमाणु का खोज कौन किया? परमाणु को सबसे पहले जॉन डाल्टन परमाणु को सबसे पहले जॉन डाल्टन खोजा ना। उसके बाद ई जो है रदरफोर्ड, ये सब तो दम्मा पागल थे, का समझाया जाए, इतना लोग आ गए थे सब। रदरफोर्ड का काम किए, एक सोने का चादर ले लिए और उस पर अल्फा कण धड़ाधड़ अल्फा कण डाल रहे थे। तो अल्फा कण पॉजिटिव होता है, तो जितने अल्फा कण डाले तो देखे कि कुछ मतलब लगभग 90% अल्फा कण सीधे पार करके, जो परत था अल्फा कण का भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या किए ना, सीधे पार करके जो सोने की परत थे उसको पार करके निकल जाते थे। कुछ ऐसे थे जो आते थे थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते थे, ऐसे थोड़ा सा ऐसे आके थोड़ा सा डाइवर्ट हो, मतलब थोड़ा सा बगलिया जाते थे। तो लगत है बिचवा में कोनो बैठल है कायन ने के लतिया देता, तनी से बगलिया जाता। फिर एक एकदम बीचों बीच भेज दिए कि जो बीचे में से बच्ची देख कौन सी है, ये बीचे में से आया ना, तो ये जहाँ से जैसे आया वैसे ही फिर वापस चल गया। तब ये रदरफोर्ड जो थे तब इनको लगा था बीचवा में कोनो बैठा है, और जब कोनो आ रहा है प्रकाश अल्फा कण का तो उसको लात मार के भगा दे रहा है। तो ये सोचे कि अल्फा कण पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब बीचों में कोनो जो होगा वो का होगा पॉजिटिव होगा। ठीक। अब रदरफोर्ड जो थे ये सोचे कि इनका कहने का मतलब ये था कि जब अधिकांश भाग पार हो जा रहा है, तो 90% भाग अगर पार हो गया तो मतलब कि जो परमाणु होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग खोखला होता है। फिर जब बीच वाला टकरा के वापस आया तब इनको लगा कि नहीं, बीच का जो भाग होता है वो ठोस होता है, तब लात मार के भगाते रहते हैं, मतलब कोनो बैठा है ठोस है ना, ये ठोस हो गया। अब इनमें कंडीशन ई तब खोज दिए कि इसमें नाभिक है, अपने से नाम दे दिए कि बीच में कुछ है जो ठोस है, उसको कहा बोल दिए कि नाभिक है। तो नाभिक का खोज रदरफोर्ड। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद आए गोल्डस्टीम आए, तो कहे कि अच्छा है ये रदरफोर्ड अपने के बहुत चालू बनत हैं, देखावत है। ये आया तो ये जो नाभिक खोजा था रदरफोर्ड, अब इतना काम तो रदरफोर्ड कर दिया। अब जब गोल्डस्टीम आया तीन नाभिकवा में लगा खुलियारने, लगा था कुछ हो कौन में बैठे हो की लात मार के अल्फा कण के भगावत, लगा खोजने खोजते एक कण उसको मिल गया। अब लेके आया कहा ये तो कोनो ना कोनो चीज़ है, अब लेके आया इसके पास कि जब नाभिक में तुम कुछ देखे थे, तो ये बोला कि नहीं, कहा कि ई का है, तब दिखाया उसको ऐसे ले जाके कि ई का है, तो कहा कि नहीं ये तो हम नहीं देखे थे। तो ये तो सोचा कि लो अब तो हम इनसे भी बढ़िया खोज कर दिए, तो इतना बताए थे इसके अंदर का खोज कर दिए, हम वैज्ञानिक हो गए, ये तो वैज्ञानिक ये है, हम वैज्ञानिक हो गए अब वैज्ञानिक। तो ये बहुत खुश हो गया। गोल्डस्टीम का किया, प्रोटॉन का खोज कर दिया, लेकिन गोल्डस्टीम बस खोजा कि नहीं कौनो बैठा है उसमें, ये नहीं पता था कि कहाँ है। तब रदरफोर्ड जो थे उसको नाम दे दिए कि ये प्रोटॉन है। कैसे कि अल्फा कण भेजे थे, तो अल्फा कण पॉजिटिव, तो जब बैठा है लात मार के भगा रहा है वो पॉजिटिव होगा, तब लात मार के भगा रहा है। कहा कि बरियार जब संगे मिलेंगे तो क्या होगा, लड़ाई होगा करेगा, है। तो ये बात था। अब ये खोजे गोल्डस्टीम, लेकिन नाम दिए रदरफोर्ड। ठीक। अब उसके बाद प्रोटॉन को ना, उसके बाद आए चैडविक आए तो कहे कि तो हमारा दुन को भयवा बड़ा चालू निकल गई। अब हम बताते हैं। ये आया तो इहो इसी में लगा खोजने, कहा कि अच्छा देखते प्रोटोनवा कैसा था, हम खोजेंगे। अब प्रोटोनवा खोजते इसको दूसरा चीज़ मिल गया। अब दूसरा चीज़ मिला तो ये लेके गया पहले रदरफोर्ड के लगे, देख ये कौन सी है, कहा कि ना ये तो हम नहीं देखे थे। तब फिर लेके आया गोल्डस्टीमवा के पास, कहा देख मर्द पता नहीं क्या मिल गया हमके, तो कहा नहीं यार ये तो प्रोटॉन नहीं लगता है, प्रोटॉन की तरह नहीं है। तो कहा कि वो लगता है कि हम दूसरा कुछ और अजीब चीज खोज दिए हैं। इहो बहुत चैडविक जो था, चैडविक भी खुद बहुत खुश हो गया कि हम तो नाभिक मिले, खेवरू चीज निकाल दिए, नाभिक मिले, खूब खुश हो गया कि हम का बन गए, हम वैज्ञानिक बन गए, लगा उछलने कूदने, इहो चल दिया अपना कि हम तो वैज्ञानिक बन गए। अब इसके बाद क्या हुआ, इसी दोनों को मिला के नाभिक बोला जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों को मिल जाएंगे तो नाभिक या न्यूक्लियन बोला जाता है ना, न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन का अगर बात करेगा कि न्यूक्लियन का खोज, तो न्यूक्लियन पूरा मिला के कौन पहले खोजा था, रदरफोर्ड ने। तो नाभिक का बात करेगा तब वो रदरफोर्ड, न्यूक्लियन का बात करेगा तब वो रदरफोर्ड। ठीक।
यहाँ तक क्लियर हो गया कौन कौन कैसे कैसे चिवतिया खुद एकदम लोल थे, सबको सब एकदम पागल थे। रदरफोर्ड अगर पहले ही खोज दिया होता, इतना नाभिक खोज दिया था, तन्नी से मेहनत किया होता तो इसके अंदर वहाँ जाके खोज लिया होता, न हमको इतना पढ़ाने की जरूरत पड़ता, न हमको याद करने की जरूरत पड़ता, न तुम लोगों को याद करने की जरूरत पड़ता। ठीक, अब एक एकदम महापागल लड़का था, खूब घूमता था दिन भर इधर उधर, इन लोगों का संगी था। अब वो आया बेचारा जे थॉमसन, जे थॉमसन ई आया तो ये इतना पागल था कि जवन जवन आते थे इसी में खोजते थे, नभिकवा में बीच में ना, बीचवा में खोजते थे कि नभिकवा में कुछ है, इसको पता नहीं खोजना कहाँ है। ये आके दांती दांती खोज रहा है, इधर दांती दांती खुली आ रहा है, अरे प्रोटॉन कहाँ गया, अरे प्रोटॉन कहाँ गया, अरे न्यूट्रॉन कहाँ गया, खोजते खोजते कुछ मिला इसको। अभी लेके आया पहले रदरफोर्ड के पास, देख 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 ये कहाँ है, कहा रदरफोर्ड का हमको नहीं पता, ऐसा तो हम नहीं देखे थे। फिर गोल्डस्टीन के पास, देख रहे देख तोरे मत में था ये प्रोटॉन है, नहीं 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 प्रोटॉन ना। फिर चैडविक के पास लेके देख चैडविक भाई का है, का है, कहीं न्यूट्रॉन तो नहीं है। तब ये खुश हो गया, लो हम तो सबसे अलग खोज दिए, हम एकदम अलग खोज दिए, अपने से नाम दे दिया कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। कौन, ये जो था जे थॉमसन ना, थॉमसन इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। खुश हो गए, हम वैज्ञानिक बन गए, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। ठीक, ये इतना लोल था कि साइड में खोज रहा था, लेकिन किस्मत बढ़िया था कि मिल गया इसको, है ना। अब हो गया ये। उसके बाद अब ये जो मॉडल है, जैसे यहाँ तक ये सब बात समझ में आ गया। अब इसमें जो है ये मॉडल है, इसको बोरबरी एक वैज्ञानिक थे, कौन थे, बोरबरी ना। बोरबरी का नियम क्या था, इसे वाला KLMN ई वाला नियम था, मतलब 2, 8, 18, 32 ऐसे वाला नियम कौन दिए थे, बोरबरी। मतलब कि पहिलका में 2 थे, ये कक्षक है ना, सब कक्षक है, कक्षक उपकक्षक SPDF होता है, कक्षक इसको बोलते हैं। पहला वाले में 2 रहेगा, 8 ठो 18 ठो, ई वाले में तीसरका वाले में ऐसे ऐसे चलेगा ना, ऐसे ऐसे ई नियम जो है इनका था कि ऐसा रहेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ देखते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये लोग प्रोटॉन के साथ में अभिकेंद्री बल के साथ आकर्षित रहते हैं। कहा से कि इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव होता है, प्रोटॉन जो है पॉजिटिव होता है, तो दोनों में अट्रैक्शन होता है। इसलिए अभिकेंद्री बल के कारण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं और नाभिक में नहीं गिरते हैं। ठीक, जितना पावर इसके पास रहेगा उतना पावर, जितना मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है कुल का मिला के जितना पावर रहेगा उतना पावर इसका रहेगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक जो होता है, सब बोलते हैं परमाणु क्रमांक मतलब कि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन के, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक ठीक, अब इसमें कुछ कंडीशन था। जो एकदम बाहरी कक्षा होता है किसी भी परमाणु का, जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन है, जो एकदम बाहरी वाला कक्षा रहेगा उसको बोलते हैं संयोजी कक्षा, और जो बाहरी कक्षा का एकदम इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड वॉन्ड बनाया जाता है, अभी आगे पढ़ाएंगे सब कैसे कैसे, इतना बस आज। तो वो सब संयोजी कक्षा, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसी सब में आएगा। फिर इसके बाद में जो बीच में होता है, यहाँ इसके साइड में का जो होता है उसको बोलते हैं कोर। ई जैसे ई वाला हो गया या ई वाला हो गया, इसको या इसको बोलते हैं कोर कक्षा। और इसी का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, और इसके कक्षक को कोर कक्षा। एक बार धड़ाधड़ रिवाइज कर लेते हैं। ये जो 3 चिवतिया थे, 1, 2, 3, डोबेनियर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, कुल का कुल परमाणु भार के हिसाब से बांट दिए जितने भी तत्व थे। डोबेनियर का किए कि कौनो 3 तत्वों के सीरियल नंबर से पूरी खाए बदे बैठा था, जो पहिलका बैठा रही, जो अंतिम तीसरका बैठा रही, दोनों मिला जितना पूरी खाइया ओकरे बरोबर जो दूसरका बीचे में बैठा रही वो पूरी खाई। एक मतलब ये रहल। न्यूलैंड का अष्टक नियम, गाना गावत हुआ सारे गामा पधनिसा, 8वां का होता फिर से सा आवत हो, जैसे सा रे गा मा प ध नी, उसके बाद फिर से सा। तो इनकर यह नियम रहल कि सारे गा मा प ध नी सा जैसे वाला, ऐसा ही ओकरे बाद कौनो पहिलका तत्व, ओकरे बाद जो 8वां तत्व आई पहिलका के समान समानता रखी, मतलब वही की तरह हरामी रही। ठीक, जैसे हाइड्रोजन के बाद फ्लोरीना वाला, इनकर काम बस करतल 56 तक, मतलब दिमागदार ना रहलन, सब चूतिया रहलन। फिर ओकरे बाद अलन मेंडलीफ बच्ची, इनकर जब ये अलन तो उस समय 63 तत्व ज्ञात हो चुके रहल, इनके टाइम में 63 तत्व रहल। एनहु चितियापा कर गईलन, एनही बस परमाणु भार के हिसाब से लगलन मुटका के लास्ट में बैठावे, मुटका गुस्सिया गल का करी, तो मोजले अलन कलन कुल चच्चा हमार हरामी हो गल हैं, समझावत ही मोजले अलन कलन चल जौन जौन जैसे जैसे एडमिशन करेले कुल मिला सीरियल नंबर से परमाणु क्रमांक से बैठावत ही तुलने के। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी बना दिलन, कुल इनके बैठा दिलन, सब कोई हुआ पड़ा था आजकल। कुल टोटल 118 तत्व, जौने में से 94 थे
नेचुरल प्रकृति में पहले से पावल जाला, ऐस को से ही सबसे निकाल जाला। 24 ठे ऐसन हो जौन कि अपने से बना जाला। 7 ठे जौन में उपधातु ह, बकिया का धातु और अधातु ह। अल्फा कण पॉजिटिव, बीटा कण निगेटिव, गामा कण में कौनो भी किरण मतलब पॉजिटिव या निगेटिव गामा कण कुछ ना हो, कौनो भी चार्ज ना हो। ठीक। परमाणु का खोज जॉन डाल्टन, नाभिक का खोज रदरफोर्ड, फोर्ड मतलब फोर के परमाणु इनमें से नाभिक का खोज कैलन। न्यूक्लियन दोनों मिलके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके न्यूक्लियन, तब पूरा का होगल नाभिक होगल, तब न्यूक्लियन का बात करी तब वो रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ना। ट्रिक ईटा पर नाच, ईटा पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। इलेक्ट्रॉन का खोज टॉमसन, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। ईटा पर नाच, ट्रिक। ठीक। ई बाहरी कक्षा के संयोजी कक्षा, एकरे लगे जितना इलेक्ट्रॉन रही है ओके संयोजी इलेक्ट्रॉन। एकरे बीचे में का जौन रही ओके कोर मतलब बीच में कोर कक्षा, इनमें के इलेक्ट्रॉन के कोर इलेक्ट्रॉन। जितना भी बांड बनेगा सब बाहरी वाले से बनेगा, आगे में सब समझा दिया जाएगा बस। बोरबरी का नियम कक्षक के हिसाब से जितना भी कक्षा, पहिलका कक्षक, दूसरका कक्षक, तीसरका कक्षक, इनके हिसाब से पहिलका में जौन बैठा रही 2 पूरी खाई, दूसरका में 8 पूरी खाई, तीसरका में 8 पूरी खाई, फिर 18 पूरी 32 पूरी, ऐसे 2 8 18 18 32 ऐसे करके कुल मिला जौने कक्षा में रही उतना पूरी मतलब इलेक्ट्रॉन उतना खाइए। आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया जाएगा।